बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो सॉलिड प्रिंसिपल पर बात करने लगे हैं। सॉलिड प्रिंसिपल जो है वो असल में 5 डिफरेंट प्रिंसिपल से मिलके बना है ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी जो है हम इसके पहले प्रिंसिपल पर आज बात करेंगे जिसका नाम है एस, जो एस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल? ये कहता है कि इसके ऊपर पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दूँ। सॉलिड प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को मिला के हम बनाते हैं अपने कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, कोड को रीडेबल बनाने के लिए, मेंटेनेबल बनाने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और ये जो है ये हाईली जो है वो जो है वो डिमांडेबल है। ठीक है, इसलिए जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें हम आज बात करेंगे एस प्रिंसिपल पर। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये असूल कहता है कि आपकी जो एक क्लास है ना उसका सिर्फ एक ही काम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक क्लास जो है उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जो है वो उसको जो है वो एक ही वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से वो चेंज करे। इस प्रिंसिपल को कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जो आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, देन जो है हम आगे चलते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो पहले मैं आपको एक बता देता हूँ। मैंने पहले से बनाया हुआ है एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, ये क्लास क्रिएट करता हूँ। ये मैंने कोड पहले से बना के रखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। जो है वो मैं यहाँ पे से क्लास बना के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद जो है ये यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ये जो है ये एक सिंपल यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके कोड पर अभी हम डिस्कस नहीं करें, अभी हम एक जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें। इसमें जो है ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है, सेव का, व्यू का, अपडेट का और डिलीट का फंक्शन। ठीक है, और ये यहीं पर जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये एक सिंपल फंक्शन है, सिंपल क्लास है। लेकिन इस क्लास में एक प्रॉब्लम है कि ये जो है ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं कर रहा प्रिडिक्ट। इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? जब हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम आएगी। इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे यूजर की। यूजर की क्लास बनाएंगे। ये मैंने आपके आसानी के लिए पहले से ये क्लास बना के रखी हुई है। मैं इसे ओपन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने जो है वो यूजर के प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं, आईडी और नेम। ठीक है,
मैंने बजाय इसके कि पहले डायरेक्टली यूजर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, लेकिन मैंने उससे पहले जो है क्या किया है, अलग से एक एंटिटी बनाई है यूजर की, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आगे यूज करूंगा। उसके बाद जो है वो मैं इसकी डेल फाइल बनाऊंगा जो हमने पहले बनाई हुई है, ठीक है। डाटा एक्सेस लेयर जो हमें बताते हैं कि यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ठीक है। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दिया। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास, यूजर रिपोजिटरी की क्लास बन गई है, ठीक है। हमने जो बेसिक काम था ना उसको तकसीम कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। ये क्या है, ये यूजर रिपोजिटरी मैंने बनाई है, यूजर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बता दूं, यूजर की एंटिटी एक अलग हमने बनाई है, उसमें डेटाबेस के साथ जो काम करना है, डाटा एक्सेस करनी है, डाटा मैनिपुलेशन करनी है, उसके लिए मैंने अलग क्लास बनाई, उसको हम कहते हैं ये यूजर एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे हमने यूजर ने एक्सेस करना है तो काम ये उसकी एक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यानी कि इस क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूजर्स के डाटा को एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है। देन मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट में हमने अब उसको यूज करना है। आपने पहले जो बनाई थी उसमें एक ही जगह पे सारे काम हो रहे थे, डाटा एक्सेस भी हो रहा था, डाटा एंटिटी बन भी रही थी, डाटा भी एक्सेस हो रहा था और उससे काम भी लिया जा रहा था। अब वही काम अलग अलग टुकड़ों में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक यूजर की सर्विस बनाई है, यूजर सर्विसेज के नाम से, यूजर सर्विस के नाम से क्लास बनाई। ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसको जो है वो बता रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे हमने जो है उस सर्विस को जो हमने पहले डाटा एक्सेस की बनाई थी, डाटा एक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी, अब हमने क्या किया, पहले हमारी जो डाटा था उस एक ही जगह पे पड़ा हुआ था सारा काम, हमने उसको अलग अलग कर दिया, एंटिटी को अलग कर दिया, डाटा एक्सेस वाली क्लास को अलग कर दिया। अब मैं सर्विस वाली क्लास को अलग कर दिया, सर्विस वाली क्लास क्या है, जो उसको डाटा एक्सेस को यूज करेगी। तो ये जो है ये हम डाटा जो हम लेंगे वो डिपो की जरूरत में लेंगे, उसको हम यहाँ पे पास करेंगे कंस्ट्रक्टर में से, और उससे हम सेव का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को सेव करवा रहे हैं। अब हम यूजर का कोई नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको नाम को भी यहाँ पे चेंज करें। इसमें क्या करें, पहले हमने डाटा एक्सेस अलग किया है और उसकी जो है वो क्या कहते हैं उसकी सर्विसेज अलग यूज की, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यानी कि जो भी काम आप, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करें, हर चीज को आपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, ये बेसिक इसका प्रिंसिपल का मकसद है, ठीक है। अब हम जो है वो इसको यूज करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम में हम इसको यूज करें, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया, अब मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ, जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा इसको देख लें ताकि आपको इसके बिहेवियर की समझ आए, ठीक है। इन सारी फाइलों को मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि जो नए आए हैं उनको दोबारा से पता चले, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैंने जो है वो बात की थी सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर। मैंने आपको बताया था सॉलिड प्रिंसिपल जो है वो मजमुआ है 5 डिफरेंट प्रिंसिपल्स का, ठीक है। उनमें से जो आज हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है एस। एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हर क्लास की एक अपनी मखसूस
जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है, और वो उसी जिम्मेदारी का होता है, जिम्मेदार बाकियों का वो जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमने एक पहले सिनेरियो देखा, एक यूजर मैनेजमेंट का पेज। अब ये जो यूजर मैनेजमेंट की क्लास है ना, यहाँ पे हम लोग सारा काम करें, डाटा एक्सेस भी कर रहे हैं और डाटा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और उसको यूज भी करें, ठीक है। यूज हम मेन में करेंगे, अभी हमने इसको बनाया, लेकिन ये तरीकेकार ठीक नहीं है। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में, ठीक है। तो इसको हमने कैसे यूज किया, इसके लिए हमने सबसे पहले इसकी एक एंटिटी बनाई, यूजर की अलग से एंटिटी बनाई, ठीक है। ये यूजर की अलग से मैंने एंटिटी बनाई, एंटिटी बनाने के बाद फिर मैंने इसकी अलग से एक डाटा एक्सेस लेयर क्लास बनाई या डाटा एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास बनाई। ये क्या करेगी, ये अलग से रिस्पॉन्सिबल होगी किसी मखसूस काम के लिए, ठीक है। जी फोर्स में, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनाया और उसके बाद इसकी अलग से सर्विसेज को यूज किया, सर्विस अलग बनाई है और मेन प्रोग्राम में उसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है।